Hey guys, welcome to my YouTube channel. Myself Somesh Pratap Singh, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम UPUMSFI। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है नीट 2024 के लिए। यह काउंसलिंग MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए कराई जाएगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी जानकारी कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है जाके, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद कैसे आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी, कैसे आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट होगी, कैसे थर्ड राउंड में सीट मिलती है, और उसके बाद एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड और होता है, कैसे उसमें सीट मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। चलिए दोस्तों, हम समझेंगे पूरी काउंसलिंग को इस फ्लो चार्ट के द्वारा, जो कि हमने लिया है MCC की वेबसाइट से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए www.mcc.in पर जाना होगा। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन अपने नीट के एप्लीकेशन नंबर द्वारा। और दोस्तों, आपका फिर एक OTP जनरेट हो जाएगा और एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट फिल करनी होंगी और आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपनी सारी डिटेल भरने के बाद आपको फीस सबमिट करनी होगी, जो भी फीस है और जो भी सिक्योरिटी मनी है। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग जो आपने की हो, आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं किया, आप तभी मॉडिफाई कर पाएंगे, अन्यथा उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस को लॉक करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऑटोमेटिक लॉक का सिस्टम आता है, उसमें ऑटोमेटिक लॉक कर दी जाएगी। और आपने जो कॉलेजों को मॉडिफाई किया है, जिन कॉलेजों को सीक्वेंस में भरा है, अगर आपको उनमें कोई भी चेंज करना था तो वो चेंज नहीं हो पाएगा और आपका कॉलेज लॉक हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट की प्रोसेसिंग की जाएगी। रिजल्ट की प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, जो कि मैं अपनी इस वीडियो में बता चुका हूँ, जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस राउंड में दोस्तों, हम समझते हैं कि फर्स्ट राउंड में कैसे सीट अलॉट होगी और कैसे हम सेकंड राउंड के लिए जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है यस। तो इसमें क्या है, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आप रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। आपको उस कॉलेज में जाना है और वहां पर जो भी एडमिशन की प्रोसेस होती है, जो जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी होता है, वो सारा आपको करना होगा। ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है, तो आप कॉलेज में जाकर के ये सारी प्रोसेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आप इस साइड में देखिए लिखा हुआ है नो। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं पहले राउंड में, अगर आप पहले राउंड में रिपोर्ट नहीं करते हैं कॉलेज में जाके, जो भी कॉलेज आपको मिला है, तो यह राउंड फ्री एग्जिट होता है, मतलब आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो नहीं कटेगी। याद रखना, आपकी जो सिक्योरिटी फीस जमा हुई है, डिपॉजिट हुई है, वो फीस नहीं कटेगी। आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉलेज ना जाएं, आप चाहें तो रिपोर्टिंग ना करें, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है तो। अब वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ है येलो कलर में एक डब्बे में कि आपको अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आप सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। और वहीं दोस्तों, सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, वो लोग भी सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन एकदम करा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये था पहला राउंड। पहले राउंड में आपने देखा कि दो चीजें, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आप जाकर के वहां एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, और अगर आपको सीट अलॉट हो गई है और आपने एडमिशन नहीं कराया है, तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी फीस ले ली जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आप दूसरे राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप दूसरे राउंड की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरे राउंड के लिए नए रजिस्ट्रेशन भी लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा है कि बिलिंग फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2। जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी, वो लोग चाहे तो अपनी सीट अपग्रेड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने फ्री एग्जिट लिया था, जिन लोगों ने कॉलेज को वहां पर, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की थी, वो भी दूसरे राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो नए रजिस्ट्रेशन है सेकंड राउंड के लिए, वो लोग भी सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड में 3 लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वे लोग जिन्होंने कॉलेज को ले लिया था, अब उन्हें अपग्रेड करना है, वो जिन लोगों ने कॉलेज
जिन लोगों ने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की थी, एग्जिट कर दिया था, वो भी, और जिन लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन किया सेकंड राउंड में, वो भी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा। आपने चॉइस फिलिंग कर दी सेकंड राउंड के लिए। अब देखिए चॉइस फिलिंग के बाद क्या होता है दोस्तों। अगर आपकी सीट सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाती है तो आपको पहले वाले कॉलेज को लीव करके दूसरे वाले कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपने सेकंड राउंड में जो सीट अलॉट हुई थी वो नहीं ली, वहां पर जाके रिपोर्टिंग नहीं की कॉलेज में, तो जो आपकी सिक्योरिटी फीस जमा की थी वो ले ली जाएगी। आपको कोई भी फीस वापस नहीं होगी। ये सेकंड राउंड फ्री एग्जिट, सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता है। सेकंड राउंड में आपकी सिक्योरिटी फीस ले ली जाएगी। ठीक है। अब अगर आपको कॉलेज मिल गया है, जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए थे, तो आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी है, कॉलेज को ज्वाइन करना है। आप कॉलेज को थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप सीट से रिजाइन नहीं कर सकते। अब आप सीट से रिजाइन नहीं कर सकते, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। वहीं सेकंड राउंड में जिन लोगों को सीट नहीं मिलेगी वो लोग एग्जिट कर जाएंगे और वो थर्ड राउंड या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, फिर से थर्ड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे जिन लोगों ने पहले 2 राउंड में रजिस्टर नहीं कराया था। और दोस्तों, थर्ड राउंड में वो भी लोग आ सकते हैं जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला था, उसको अपग्रेड कराना है, वो लोग भी इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको थर्ड राउंड में सीट मिल जाती है तो क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आपको रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट में जाके और अपनी एडमिशन प्रोसेस को पूरा करना है। ठीक है। आपको अलॉटेड सीट को ज्वाइन करना है। और अगर आपने एक बार थर्ड राउंड में भी सीट को ज्वाइन कर लिया तो आप ना, दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोस्तों यहाँ पर एक नई बात आ जाती है थर्ड राउंड के लिए, जो कि सेकंड राउंड से अलग है। अगर आपने सीट को ज्वाइन कर लिया थर्ड राउंड में, तो आप उस सीट से ना तो रिजाइन कर सकते हैं और ना ही उस सीट से आप अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि फोर्थ राउंड में आप नहीं जा सकते। थर्ड राउंड तक ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो। वहीं दोस्तों, अगर आपको सेकंड राउंड की जो सीट थी वो थर्ड राउंड में अपग्रेड हो जाती है तो आपको सेकंड राउंड वाली सीट को रिलीव करना होगा और आप थर्ड राउंड की सीट पे जाके ज्वाइनिंग करेंगे अपने नए कॉलेज में। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब थर्ड राउंड की सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं। अगर आपने सीट को छोड़ दिया, अलॉटेड सीट में आपने जाके रिपोर्टिंग नहीं की, तो आप ना तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकेंगे और आपकी ना ही सिक्योरिटी फीस वापस की जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई है तो वो आपको लेनी ही लेनी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको फोर्थ राउंड के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो भी जब्त कर ली जाएगी। तो ये थर्ड राउंड में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको वही कॉलेज चॉइस फिलिंग के दौरान भरने हैं जो आपको चाहिए। अगर आपने कोई कॉलेज ऐसा भर दिया जो बहुत दूर है और आपको बाद में पछतावा हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो ना तो आप सीट से रिजाइन कर सकते हैं और ना ही आप सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। तो थर्ड राउंड में आप सोच समझ के सीट लीजिएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपको थर्ड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ऑल इंडिया की सबसे लास्ट राउंड की तरफ, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है ये समझते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई थी वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे जाकर के, उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों ने पिछले किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, एकदम नया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले किसी राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हो तभी वो एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। नए रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर अलाउ किए गए हैं। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होने पर आपको क्या करना होगा और सीट अलॉट ना होने पर आपको क्या करना होगा। तो अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आपको ज्वाइन करना होगा सीट को, और आपको ज्वाइन करने के बाद अपने कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर देनी है, क्योंकि रिजाइन आप कर नहीं सकते और उसके बाद कोई राउंड होता नहीं है। तो और उसके बाद अगर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है तो उसमें सीटें आती हैं, तो उसमें नया रजिस्ट्रेशन और नई चॉइस फिलिंग होगी। जिन लोगों ने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया है वो लोग अलॉटेड सीट को ना तो छोड़ सकते हैं और ना ही अपग्रेड कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आपने सीट छोड़ दी, आपने ज्वाइनिंग नहीं ली, तो आपके साथ क्या किया जाएगा इस पे एक नजर डाल लीजिए। अगर आपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट को छोड़ दिया, ज्वाइनिंग ही नहीं ली जाती, रिपोर्ट नहीं किया, तो आपकी सिक्योरिटी फीस तो ली ही जाएगी, साथ ही साथ आपको अगले 1 साल के लिए ऑल इंडिया की काउंसलिंग से डिबार कर दिया जाएगा। आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप एग्जाम भले ही दे सकते हैं लेकिन आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
और दोस्तों ये रूल हर एक स्टेट के लिए आने वाला है। यूपी ने तो लागू कर दिया ये रूल, एनएमसी ने जारी किया था कि जो जो स्टेट चाहे वो लगा सकते हैं, तो धीरे धीरे सारे स्टेट ये सब कर देंगे। तो अगर आपने सीट को छोड़ दिया, आपने एडमिशन के बाद सीट को छोड़ दिया, आपने सीट को अलॉट होने के बाद छोड़ दिया, तो आप अगले 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसका उत्तरदायित्व मेरा नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एमसीसी द्वारा जारी किया गया है और हो सकता है मुझसे इसको समझने में कुछ चूक हुई हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन पे वीडियो बनाऊं, जैसे ईएसआईसी कोटा और डिफेंस कोटा, फ्रीडम फाइटर कोटा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं इन वर्टिकल रिजर्वेशन पे वीडियो बना दूंगा कि किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं। आपको एक चीज और पता होगी, सेंट्रल पूल कोटा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ नई नई बातें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है। आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये नहीं समझ में आ रही है, आपको इनमें वीडियो चाहिए, मैं आपके अनुसार वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर आप दोस्तों मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा, मैं अपने मन से वीडियो बनाता रहूंगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो काउंसलिंग में तो आप मेरे टेलीग्राम आईडी पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मुझे जब टाइम मिलेगा तब आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, जब पॉसिबल होगा, शाम को या फिर सुबह को, जब भी मुझे टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। भाई दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल पर लोग विजिट तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे कि वीडियो की रीच नहीं जाती है और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय बाय।